आज मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिरी में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज दीजिएगा। आज हम बात करेंगे झारखंड में स्थित एक छोटे से गांव की जिसका नाम है राजधनवार। हालांकि इसे गांव नहीं बोल सकते, यहाँ पर हर तरह की दुकानें हैं, एक मॉल भी है और शाम को जो यहाँ ठेले लगते हैं उनका क्या ही कहना। तो चलिए पर्सनल बातों को छोड़कर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं 140 साल पहले। राजधनवार 1880। इस समय यहाँ पर राजा का राज ही चलता था। तभी पता नहीं कहाँ से पर गन्नू हलवाई ने यहाँ पर अपने कदम रखे। टेंशन मत लीजिए, इस कहानी के असली हीरो ये नहीं है। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। यहाँ पर झोपड़ियाँ भी कोई नहीं बनवाना चाहता था। जब राजा अपना पुराना महल तोड़वाकर नया महल बनवा रहे थे तभी गन्नू हलवाई ने वो कर दिखाया जो राजधनवार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने राजधनवार के एक चौक में 3 तल्ला मकान बनवाया। उस समय के घर ईंटें और चूने से बनते थे। जिस जगह पर वो घर बना था उसके 100 किलोमीटर के दायरे में और किसी का घर ऐसा नहीं था। फिर समय बीतता गया। गन्नू हलवाई के बाद लाछो लाल हलवाई, फिर वासुदेव लाल हलवाई, फिर हुआ इस कहानी के हीरो का जन्म। श्री वासुदेव लाल गुप्ता के 4 बच्चे हुए। पहला ओम प्रकाश जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरा नंदलाल गुप्ता, इस कहानी के मेन हीरो। तीसरा अर्जुन गुप्ता, टपक गए। चौथा शंकर हलवाई, फिलहाल तो मिठाई का दुकान चलाते हैं। पहले ये सब किसान परिवार से थे, फिर धीरे धीरे सब हलवाई बन गए। 51 मतलब 1951 में जन्म हुआ था नंदू हलवाई का, मतलब नंदलाल गुप्ता। उस समय नंदू के सारे परिवार वाले झारखंड के नवादा जिले में रहते थे। एक दिन पता नहीं क्यों पर नंदू के पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो नंदू को अपने साथ लेकर अपने माँ के पास राजधनवार वापस आ गए। पूरे 8 साल तक नंदू की परवरिश उनकी दादी ने की। 8 साल की उम्र में वो वापस नवादा चले गए। नवादा में उन्होंने तीसरी से 9वीं तक अपनी पढ़ाई पूरी कर दी। फिर 1968 मतलब 1968 में वो वापस राजधनवार आए। वहाँ उन्होंने मैट्रिक पास की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो गया चले गए। गया कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई चालू रखी। वहाँ पर कॉमर्स लेकर बीकॉम किया। वो अपने हर क्लास में अव्वल आते थे पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जब वो बीकॉम के फाइनल्स के एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे थे तब उन्हें उल्टी होने लगी थी। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो क्लास के बाहर आकर थोड़ी देर के लिए बैठे थे, पर उस समय उनकी आंख लग गई और वो बैठे बैठे ही सो गए। उस समय उन्हें जगाने के लिए कोई नहीं आया। उनकी नींद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद खुली। इतने होनहार बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। इसी कारण उनकी पढ़ने की इच्छा ख़त्म हो गई। फिर चारों भाई अपने पापा की दुकान चलाने में हाथ बटाने लगे। 2 से 3 साल बाद 3 अप्रैल 1975 में नंदलाल गुप्ता की शादी हो गई श्री रेणु देवी से। रेणु देवी खगड़िया में रहती थी। इनके 5 बच्चे हुए। 3 का जन्म खगड़िया में हुआ और 2 का राजधनवार में। फिर धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ। भाइयों के बीच जलन की चिंगारी लग गई, झगड़े होने लगे। फिर कुछ गलतफहमी की वजह से नंदू को तीनों भाइयों ने और उनके पिताजी ने उनके घर से बाहर निकाल दिया, पूरे परिवार के साथ। उस घर के सामने वाले चौक में एक नया घर आधा बना हुआ था जो उनके पिताजी बनवा रहे थे। उन सबको घर से निकाल कर वहीं भेज दिया गया। नंदू ने बहुत मेहनत की। वहाँ छत नहीं था पर उनके 5 बच्चे और उनकी पत्नी वहीं रहते थे। जैसे तैसे काम करके उन्होंने खाने का बंदोबस्त किया। वहीं पर मिठाई की दुकान खोल ली। जब पिताजी से मिठाई दुकान चलाने के लिए मदद मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, पर तब भी जैसे तैसे उन्होंने अपनी दुकान चलाई। वो कभी हार नहीं माने। फिर उनकी दुकान चलने लगी। उनकी पत्नी के पिताजी खगड़िया में डॉक्टर थे। उनके तीनों बेटों ने वहाँ जाकर डॉक्टरी सीखी। तीनों में सबसे ज़्यादा मेहनती उनके छोटे बेटे थे। फिर जब सब बड़े हो गए तो मिठाई दुकान के जगह वहाँ पर मेडिकल दुकान खोल ली और उसके बगल में नंदू ने किराना दुकान खोल ली। धीरे धीरे वो बहुत फेमस हो गए।
फिर वो बूढ़े होते गए, समय बीतता गया। बहुत सालों बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो उनको रांची ले जाकर मेडिका नाम के हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया गया। फिर वो इस हालत में नहीं थे कि अब वो किराना दुकान आगे चला सके। यही कहानी खत्म हुई। क्या आपको जानना है कि इसके आगे क्या हुआ? तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा #WeWantPart2। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू फ्रॉम योर फ्रेंडली नेबरहुड यूट्यूबर एको टेक।